रामचंद्र जांगड़ा को मैं नेता ही नहीं मानता। रामचंद्र जांगड़ा को भारतीय जनता पार्टी नेता मानती है, उन्होंने उसको राज्यसभा में भेज रखा। अब रामचंद्र जांगड़ा जैसे छूट भैया नेता और जो देश के नहीं विदेशों के जिसको ताऊ के नाम से उपाधि मिली हो, चौधरी देवीलाल जैसे नेताओं के खिलाफ भी टिप्पणी करे। अब उन्होंने कहा चौधरी देवीलाल के टाइम जो है ये जातियां बंटनी शुरू हुई थी, इससे घटिया और वो बात क्या कह सकता है। चौधरी देवीलाल के समय में तो ये बिरादरियों का कोई बात ही नहीं थी, किसी को यही नहीं पता था कौन किस बिरादरी का है। सारे भाई इकट्ठे बैठते थे, सुख में दुख में, कोई फंक्शन में कोई प्रोग्राम में नहीं। मैं तो 16 साल हल्का अध्यक्ष रहा, 4 साल अब जिला अध्यक्ष हो गए रोहतक का। मैंने तो आज तक ये देखा नहीं कौन सी जाति से है, कौन किस बिरादरी से है। हमने तो राजनीति की, अपनी शराफत से राजनीति की। लेकिन ये रामचंद्र जांगड़ा नहीं बोल रहा, ये सरकार की पॉलिसी है। जब साल 6 महीने साइलेंट वातावरण हो जाता है ना, तब इनको रामचंद्र जांगड़ा को, राजकुमार सैनी जैसों को फिर उकसा के 2-4 कमेंट्स करा देते हैं। अब कोई तो बोलेगा, कोई तो जवाब देगा और प्रतिक्रियाएं बढ़ेंगी, एक दूसरे का भाईचारा खराब होगा। तो सब पार्टियों को देख लिया। अब चौधरी अभय सिंह चौटाला की तरफ लोगों की आंखें और उसके साथ लोगों का एक डेली का ऐसा जमावड़ा जुड़ने जा रहा है। अब रोहतक जिले की तो मैं बता सकता हूँ कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नाम से आप किसी भी गांव में सभा कर सकते हैं। गांव के आदमी आतुर हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी गांव में आए और हम उनको सिराखों पे बैठाएं, उनका सम्मान करें और पार्टी में जुड़ें। तो अभय सिंह चौटाला जी ने भी यह फैसला कर लिया कि उनका जो मेन फोकस है वो रोहतक सोनीपत झज्जर ही है। और पार्टी जब ग्रो करती है, जब अब ऊपर उठती है, ये हरियाणा का मिड है रोहतक, और रोहतक से ही होती है। रोहतक का वर्कर जो है डेडिकेटेड वर्कर है। रोहतक के वर्कर की आवाज़ पूरे हरियाणा में जाती है। रोहतक के वर्कर ने 25 सितंबर के लिए मात्र 15 दिन के समय में एक ऐसी ऐतिहासिक रैली करके दिखाई कि पूरे हरियाणा के अंदर विपक्ष की आंख इस बात के खुल गई कि इंडियन नेशनल लोक दल का संगठन तो आज भी जबरदस्त मजबूत है। देश प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, क्राइम्स का बुरा हाल है, डेली लूट, हत्या, डकैती। अब देखो हमारा 27 तारीख को एक हमारा भाई है कुलदीप राठी, पानीपत जिला अध्यक्ष है, उसके भाई का किडनैप कर लिया 27 तारीख। उसकी गाड़ी कहीं पंजाब में खड़ी मिली है टोल के पास, और आज तक हरियाणा पुलिस, हरियाणा सरकार उसको ट्रेस नहीं कर पाई। 2 दिन पहले डीसी और एसपी साहब को ज्ञापन दिया, अब कल फिर रोड जाम करने की नौबत आ रही है। अब सरकार कोई स्ट्रिक्ट फैसला क्यों नहीं ले पा रही? ये तो सरकार का काम है कि वो इसके पीछे उनकी मंशा क्या है। सरकार की हमारे हिसाब से क्राइम रोकने की, भ्रष्टाचार रोकने की कोई भी इसको सीरियस नहीं ले। भ्रष्टाचार आज आया हुआ है उधर शायद कैथल की तरफ 3.5 करोड़ का। सरकार को पता है किन की मार्फत भ्रष्टाचार हो रहा है, गिरफ्तार नहीं करते, मुकदमा दर्ज नहीं करते, किसी को सस्पेंड नहीं करते, क्राइम करने वाले को जो है उकसाते हैं, ऊपर करते हैं ताकि वो क्राइम और करे। क्राइम रोकने का तो सरकार की मंशा ही नहीं है। सरकार की मंशा तो सिर्फ जो है इस हरियाणा के अंदर जैसे तीसरी बार आई है, अब जाति पाति का घोड़ फैलाओ और लोगों को बरगलाओ, मिसगाइड करो, लोग मिसगाइड हो जाएं और तुम जो है इस चीज़ का फायदा उठाओ।